अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स की जो 10th की बुक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने चैप्टर हैं। इसमें चैप्टर आपके पास हैं 10 से लेके 18 तक, मतलब 9 चैप्टर हैं। सबसे पहला है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, साउंड, और फिर लास्ट है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो हम इसको लेक्चर वाइज 10 से 15 मिनट के लेक्चर के अंदर हम इसका हर रोज़ 1 से 2 टॉपिक करेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल भी साथ साथ, जिस तरह प्रॉपर एक क्लास के अंदर चीज़ें होती हैं हम उसी तरह से इसकी सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह इसमें हमारी मदद फरमाए। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 10। को 9 चैप्टर हमने क्लास 9th के अंदर पढ़ लिए हैं, तो ये 9वें चैप्टर से आगे 10th चैप्टर से स्टार्ट होगा, क्योंकि 6th 9th और 10th की फ़िज़िक्स समझ लें कि एक ही बुक है, उसको 2 पार्ट में करके हमें दी गई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के अंदर इसका नाम है, और सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी की डेफिनेशन बताई गई है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 के ऊपर है, अ बॉडी सेट टू बी वाइब्रेटिंग इफ इट मूव्स बैक और फोर्थ एंड टू और फ्रो अबाउट अ पॉइंट। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। बॉडी को वाइब्रेटिंग, तब ये वाइब्रेटिंग मोशन आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे उसने दोबारा इसको रिवाइज करवाया कि वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या होता है कि अगर वो बॉडी मूव करती है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, या टू एंड फ्रो। जैसे यहाँ पे ये मार्कर है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करवाऊँगा तो ये क्या है, वाइब्रेट कर रही है अपनी एक पोजीशन के सेंटर पे, साइडों पे इस तरह से मूव कर रही है, तो इसको कहते हैं वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। और स्पेशल काइंड का जो वाइब्रेटरी ऑसिलेटिंग मोशन है जिसको कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, उसकी जो कंडीशंस हैं, या उसके जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, वो इस चैप्टर का मेन फोकस है। इट इज़ द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हम मुख्तलिफ चीज़ों के सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। अब एक वज़न है जो एम के साथ आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है, उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। जैसे यहाँ पे एक मैस एम है और उसको यहाँ पे एक स्प्रिंग के साथ लगा दिया। स्प्रिंग की एक साइड जो किसी दीवार के साथ लगी हुई है, किसी सख्त सपोर्ट के साथ लगी हुई है, ठीक है। अब इसकी जो ओरिजिनल ये पोजीशन है उसने ज़ीरो का नाम ओ दिया हुआ है, और ये जो पोजीशन है उसको बी कहा है, और ये जो पोजीशन है उसको उसने ए कहा है। अगर वो अब वो कह रहा है कि अगर हम इसको स्प्रिंग को, ये मैश को पकड़ें, अब यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन में, इसको पकड़ें, इस तरफ ले जाएं या दूसरी तरफ दबा दें। इसमें उसने इस तरफ ले जाने की बात की है, तो हम इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो एक एक्स डिस्प्लेसमेंट उसने यहाँ पे अप्लाई किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट में हम उसको ले गए हैं, और यहाँ से लेके हम उसको ए पोजीशन पे ले गए हैं। ये आपके पास एम है और ये पोजीशन ए है आपके पास, ये पोजीशन बी है, और यहाँ पे आप ये स्प्रिंग है, थोड़ा खुल गया है, और यहाँ पे आपकी पोजीशन ज़ीरो है। अब अगर जब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है कितना, एक्स, मतलब इतना डिस्टेंस दूर चला गया। जब भी हम स्प्रिंग को, आपको पता है स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, जब उसको हम दबाते हैं तो उस प्रेस होता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस आने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पे जब मैंने इसको खींचा हुआ है, यहाँ पे जब मैं इसको छोड़ूंगा तो एक फ़ोर्स लगेगी जो इसको अपने अंदर की तरफ मूव करवाएगी फ़ौरन से, ठीक है। और जब ये मूव करेगा तो ये अपनी सेंटर पोजीशन पे आकर रुकेगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर एक वेलोसिटी की वजह से, इनर्शिया की वजह से एक मोमेंटम पैदा हुआ होगा जो उसको रुकने नहीं देगा, वो आगे चला जाएगा। जब वो आगे जाएगा तो आपके पास वो कुछ इस तरह से स्प्रिंग दब जाएगा, और यहाँ पे आपकी एम बॉडी जो है बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, और सेंटर पॉइंट आपका यही है, और यहाँ पे आपका ओ ए है। अब जब अंदर की तरफ जाएगा, बॉडी अंदर की तरफ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी, यहाँ से फोर्स लग रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे आके फोर्स लगना बंद हो जाएगी। एफ एट दिस पॉइंट एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अब फोर्स नहीं लग रही, लेकिन मोमेंटम की वजह से आगे जाएगा। अब स्प्रिंग दब रहा है, स्प्रिंग इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग इस तरह यहाँ पे इस तरफ को फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, तो आपकी बॉडी के जब फोर्स अपोजिट में लग रही हो तो आपकी जो कोई भी बॉडी मूविंग बॉडी है वो रुकने की कोशिश करती है, तो वो रुक जाती है। तो यहाँ पे जाके बी पॉइंट पे ये फिर से रुक जाएगा, और यहाँ से फिर से फोर्स लगेगी और ये भाग के ओ की तरफ आएगा, और फिर ओ से आगे ए की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह इसकी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी।
और उसकी जो कुछ वैल्यूज़ हैं, इसमें फोर्स किस तरह से लग रही है, इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ से आपको इसके अंदर बता रही है। अगर कह रहा है स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया है और कंप्रेस किया है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स के ज़रिए, तो आपके पास थ्रू विद हुक्स लॉ आपकी जो फोर्स लगती है, जो स्प्रिंग जो फोर्स है, जो एफ फोर्स लगा रहा है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपने हुक्स लॉ अपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंगली करता है। और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं कि वैल्यू ऑफ के इज़ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। जितना के बड़ा होगा उतना सख्त स्प्रिंग होगा, और जितनी के की वैल्यू छोटी होगी उतना ही सॉफ्ट स्प्रिंग होगा। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स किया और के को एक्स को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, तो आपके पास के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स आ गया। इसको हम इसके ऊपर ही रखेंगे, यहाँ पे क्योंकि जगह कम है तो हम इसको इसके ऊपर ही, आप समझ लीजिएगा, आपके पास बुक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक्स को उठाया और इधर एफ के नीचे ले आए। अब आपके पास, आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, कोई भी जब फोर्स एक्सेलरेशन होती है बॉडी के अंदर, मैस होता है, तो उसकी जो फोर्स होती है उसको हम एफ इज इक्वल टू एम ए के साथ कैलकुलेट करते हैं। जहाँ एक्सेलरेशन का वो क्यों होगी, क्योंकि हम जब मैस को यहाँ पे लेके जाएंगे तो अब यहाँ पे ये वेलोसिटी ज़ीरो है उसकी, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी अंदर की तरफ। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी दैट मीन्स कि उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, तो वो हम एफ इजिकल टू एम ए रिलेशन के साथ निकालेंगे। अब एफ़ की जगह पे आपको पता है आपने माइनस के एक्स पुट किया और के इधर रह गया, माइनस एम ए ओवर एक्स आ गया। यहाँ पे उसने ए इधर छोड़ दिया, एक्स को उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स हो गया। अब माइनस के ओवर एम जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, क्योंकि के ऑलरेडी कांस्टेंट है और एम जो है वो मैस है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, वो एम वही चीज़ है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल बन जाएगा माइनस एक्स के। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन, जितना हम डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेंगे उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। इसकी मिसाल आप ले सकते हो कि आपने स्प्रिंग पकड़ा, उसको हल्का सा खींचेंगे तो हल्का सा अंदर आएगा। अब ज़ोर से खींचेंगे, एक तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जब बॉडी वापस स्प्रिंग वापस आएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा और स्पीड ज़्यादा से आएगा। दैट मीन्स कि ज़ीरो से उसकी स्पीड जल्दी इंक्रीज़ करेगी, उसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। द नेगेटिव साइन ऑफ इक्वेशन 10.1 मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हमने इस तरफ की है, फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ की है, फोर्स दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ रहेगी, उस अपनी जो रेस्ट पोजीशन है, ये जो रेस्ट पोजीशन है इसकी तरफ रहेगी। वो आपको जो फोर्स है वो कभी भी क्या सकता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगी। और उस जो फोर्स जो लगती है उसको, जो एफ है, उसको किस तरह डिफाइन किया है उसने, A restoring force is always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। तो मीन पोजीशन की तरफ जो है ये आपको खींचती है हमेशा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये इसके लिए भी रिस्टोरिंग फोर्स है। या आपके आगे जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है, और जो आपके पास जो दूसरा है पेंडुलम है, उसके अंदर भी जो फोर्स है उसको भी उसने यही दिया, यही कहा है कि वो भी रिस्टोरिंग फोर्स है। अब ये जो मैंने अभी बात की थी कि जो मैच था वो ज़ीरो पे था, उसको जब हमने खींचा तो ए पे चला गया, वहाँ पे उसके ऊपर फोर्स लगी, वापस आया। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन जैसे यहाँ पे आया उसे एक्सेलरेशन लग रही है सेंटर पे, वो फास्टेस्ट स्पीड से गुजरेगा, क्योंकि अभी उसके ऊपर यहाँ पे सिर्फ फोर्स इंक्रीज़ कर रही है, उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ नहीं शुरू हुआ। जैसे ही वो इस मैच को, स्प्रिंग को दबाना शुरू करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट एक फ़ोर्स लगना शुरू हो जाएगी, जो स्प्रिंग की फ़ोर्स होगी, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपकी v इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एट द एक्सट्रीम्स आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हैं, और एट द मीन पोजीशन आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है। और उसी लिहाज से हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे v जो है वो ज़ीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉइंट ए के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि वो अभी पोजीशन के लिहाज से आती है। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स मैक्सिमम लगेगी, तो फोर्स लग रही है, दैट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है लेकिन फोर्स लगना बंद हो जाएगी, दैट मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। इसी तरह यहाँ पे काइनेटिक वेलोसिटी रुकती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाती है। अब ये जो दिस प्रोसेस, ये जो काम हो रहा है सारा, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। ये जो प्रोसेस ये रिपीट करता है और जो मैस है वो आगे पीछे मूव करता रहता है, तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। उसकी टाइम पीरियड होता है एक। अब मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे खींचा, जब मैंने यहाँ पे छोड़ा इसको, तो ये बॉडी पहले इधर आएगी, यहाँ पे रुकेगी और यहाँ से फिर वापस इधर जाएगी, और यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू हुई है बॉडी मूव करनी, वहाँ से जब यहाँ पे आएगी और वापस यहाँ जाएगी, तो ये जो एक ट्रिप उसने लगाया, एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया, उसके अंदर जो टाइम यूज़ होता है उसको हम टाइम पीरियड कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। ये क्या है आपके पास, टाइम पीरियड है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो, उसकी जो कैलकुलेशन जो कि इसका फार्मूला डेरिवेशन है वो आपको फर्स्ट ईयर में, आप जो सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में आप देखोगे जाके, यहाँ पे आपके पास सिर्फ उसकी फार्मूले को इस्तेमाल करना चाहिए। टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट, मैस है, जो स्टिफनेस, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है जो स्टिफनेस को बताता है वो है, और 2 पाई, पाई आपके पास आपको पता है कि ये एक कांस्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। इससे आप उसकी टाइम पीरियड निकाल सकते हो। इसके बाद अगला है आपके पास बॉल एंड बाउल सिस्टम, मैस मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये आप मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना, क्योंकि इसको मैं अभी शुरू करता हूँ तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। हमें लेक्चर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर लेक्चर को क्लोज़ करना होता है। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, और मुलाकात होती है आपके साथ अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह।